अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम एएलपी सिलेबस जो स्मार्ट सिलेबस है बायोलॉजी का सेकेंड ईयर का, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें जो हैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ हैं इस हवाले से कि ये सिलेबस जो है वो फेक है या ओरिजिनल है या नहीं है। बच्चों को अभी तक जो है वो ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि ये सिलेबस जेन्युइन है या फेक है। सबसे पहले हम कोई भी ऐसी चीज़ अपने चैनल पे अपलोड नहीं करते जो कंफर्म ना हुई हो। हमने इससे पहले फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो अपलोड करके डिस्कस किया था। उस वक्त तक किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन मेरी बाकायदा जो है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऑफिस में बात हुई थी और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि सिलेबस जो है हम शॉर्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ वेबसाइट पे अपलोड होने वाला है। और वो सिलेबस जो है वो हम लोगों ने हासिल किया और उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन 2-3 दिन पहले बाकायदा इस सिलेबस को मिनिस्ट्री से अप्रूवल हासिल हुआ है और इसके बाद लाहौर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बाकायदा इस सिलेबस को अपलोड कर दिया है। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ में जाते हैं तो वहाँ पर भी लाहौर बोर्ड ने न्यूज़ जो है वो दी हुई है कि इस सिलेबस को मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है और ये अपलोड किया जा चुका है। और जो सिलेबस होता है ये जहन में रखिए कि ये पूरे सूबे का होता है, पूरे प्रोविंस का होता है। तो ये जो है ये पूरे पंजाब का सिलेबस है, किसी एक बोर्ड का सिलेबस नहीं है। बेसिकली पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जो है, हम जो कि इदारा हमारी टेक्स्ट बुक्स को छापता है और शाया करता है, उन्होंने इस सिलेबस को शॉर्ट किया है और वो तमाम बोर्ड्स को जो है वो अप्रूव्ड सिलेबस भेज देते हैं। उसके बाद तमाम बोर्ड जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं और वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। लाहौर बोर्ड जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर चुका है और बाकी बोर्ड्स भी, पंजाब के तमाम जो बोर्ड हैं वो भी कुछ दिनों के अंदर इसको अपलोड कर देंगे। लेकिन ये चीज़ अपने जहनों में बहुत क्लियर कर लीजिए कि ये सिलेबस मिनिस्ट्री से अप्रूव हो चुका है और इसी सिलेबस के तहत पेपर इस साल बनाए भी जाएंगे और लिए भी जाएंगे। तो आज जो है हम सेकेंड ईयर का बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जो है वो यहाँ पे एक ओवरव्यू सा देख सकते हैं सिलेबस का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सिलेबस कैसा है। और इसमें तमाम चैप्टर्स में से जो टॉपिक शामिल हैं वो बताए गए हैं और जो टॉपिक्स नहीं लिखे हुए वो तमाम टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं, उनको निकाल दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप ऐसा कीजिए कि अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको ओपन कर लीजिए, ताकि साथ में जो है वो आप मार्क करते चले जाएं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ देने हैं। हम जो है वो चैप्टर वाइज इसको लेके चलेंगे। और क्योंकि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का हम लोगों ने इस तरह से देखा था कि मैंने आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो मार्क करवा दिए थे जो अपने करने थे, और वो टॉपिक्स भी मार्क करवा दिए थे जो हमने नहीं करने थे। सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी नहीं की गई है, इसलिए हमारा फोकस उन टॉपिक्स के ऊपर होगा जो कि हम लोगों ने नहीं करने हैं, जो हमने छोड़ देने हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 होमोस्टेसिस जो है, इसकी अगर बात की जाए तो इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स जो हैं वो छुड़वाए गए हैं, बाकी ये आपने पूरा चैप्टर करना है। वो 2 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पेज नंबर 8 जो है इसके ऊपर आ जाइए, और यहाँ पे जो एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स है ये आपने नहीं करना, इस टॉपिक को आपने छोड़ देना है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एक्सक्रीशन इन हाइड्रा प्लेनेरिया, ये आपने छोड़ देना है। देन एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म जो है ये भी हम नहीं करेंगे, और उसके बाद एक्सक्रीशन इन कॉकरोच जो है ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। देन आप पेज नंबर जो है 16 इस पे आ जाएं, और इसमें जो एडॉप्टेशन इन प्लांट इन लो एंड हाई टेम्परेचर, ये टॉपिक जो है ये आपने छोड़ देना है, ये हमने नहीं करना है। इसी तरह ये जो पेज नंबर 17 पे टॉपिक है मैकेनिज्म इन एनिमल्स बॉडी हीट गेन एंड लॉस, ये जो पैराग्राफ है ये भी आपने छोड़ देना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें इतनी ही चीज़ें छुड़वाई गई हैं, बाकी तमाम चैप्टर जो है वो आपने करना है। इसके बाद सेकंड चैप्टर पे आ जाएं, सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें से हमने जो कंसेप्ट एंड नीड है, जो फर्स्ट टॉपिक है, ये आप नहीं करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको मार्क कर लें। देन सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी नहीं करना है। पेज नंबर 26 कंप्लीट जो है ये आपने छोड़ देना है। इसी तरह से पेज नंबर 27 जो है ये भी हमने नहीं करना। पेज नंबर 28 जो है ये भी हम नहीं करेंगे। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड प्लांट मूवमेंट, ये भी टॉपिक जो है आपने छोड़ देना है।
देन सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स जो है ये हमने करना है, और स्केलेटल सिस्टम जो है ये हम सारा करेंगे। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, रिपेयर ऑफ बोन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। मसल्स जो हैं ये भी हमने तमाम करने हैं। और अब आप आ जाइए पेज नंबर 42 पे। इसमें जो मसल फिटीग है ये नहीं करेंगे, टेटनी, क्रैम्प्स और ये जो टेटनस का टॉपिक है ये हम छोड़ देंगे, ये इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। देन उसके बाद आप पेज नंबर 43 पे आ जाएं और लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा एंड इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें हमारे पास लोकोमोशन इन यूग्लिना आ जाता है, ये छोड़ देंगे। देन लोकोमोशन इन पैरामीशियम, अमीबा जो है ये भी आप छोड़ देंगे। जेलीफिश, अर्थवर्म, ये जो तमाम एनिमल्स हैं ये हमने नहीं करने हैं। इसी में कॉकरोच, स्नेल और फिश जो है ये भी आ जाती है। लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स, जिसमें स्विमिंग इन फिशेज़ है, ये भी छोड़ देंगे आप। लोकोमोशन इन एम्फीबियंस जो है ये भी हमने नहीं करना है। इसी तरह से रेप्टाइल्स और लोकोमोशन इन एयर जो है ये भी हम छोड़ देंगे, ये भी हमने नहीं करना है। और लोकोमोशन इन मैमल्स, इसी तरह से पेज नंबर 48, ये भी आप नहीं करेंगे। और फिर आगे से जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं ये हमने करने हैं, ये आपको करने होंगे। इसके बाद चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसको अगर हम देखें पेज नंबर 54, प्लांट मूवमेंट्स ये हमने नहीं करना। रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस इन प्लांट्स, ये भी आप छोड़ देंगे। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट्स, ये भी नहीं करना। और इसी तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक्स और सर्केडियन रिदम जो है ये टॉपिक भी आपने छोड़ देना है। इसके बाद आगे प्लांट हार्मोन्स जो हैं ये शामिल हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर्स जो हैं ये करने हैं। पेज नंबर 59 पे वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन, ये जो टॉपिक है ये आपने पूरा छोड़ देना है। इस पेज में से आपने कुछ भी नहीं करना है। न्यूरॉन्स शामिल हैं, इसी तरह से इफेक्टर, रिफ्लेक्स आर्क, नर्व इम्पल्स, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ये शामिल हैं। अब आप आ जाइए पेज नंबर 66 पे, और इसमें जो एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम है ये शामिल नहीं है, इसको आप छोड़ दें। इस तरह से जो कंपैरिजन है हार्ट और प्लेन एरिया का ये भी आपने नहीं करना है। देन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, CNS, PNS, ANS, ये सारा कुछ शामिल है। इसके बाद आप आगे आ जाएं, हार्मोन्स भी जो हैं वो तमाम करने हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म भी करना है। देन आप पेज नंबर 79 पे आ जाएं और कंपैरिजन ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये आपने नहीं करना है। बिहेवियर्स में इनेट बिहेवियर, इसी तरह से इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग, ये हमने करना है। जबकि पेज नंबर 83 जो है लर्निंग बिहेवियर्स, इस पेज को पूरे को क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं करना। और इसी तरह से जो नेक्स्ट पेज है 84, ये भी हमने छोड़ देना है, ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देन हमारे पास चैप्टर 18 आ जाता है रिप्रोडक्शन। इसमें अगर हम इस चैप्टर में अगर हम देखें तो सिर्फ 3 टॉपिक्स जो हैं वो छुड़वाए गए हैं। इनमें सबसे पहले पेज नंबर 90 जो है इसको देखिए, तो इसमें फोटो पीरियोडिज्म का जो टॉपिक है ये आपने नहीं करना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट पेज है 91, ये पूरा क्रॉस कर दीजिए। और 92 पेज नंबर जो है ये भी आपने नहीं करना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वर्नलाइजेशन का है, ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको भी आप छोड़ देंगे। एंड देन पेज नंबर 93 पर टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग जो है ये आपने नहीं करना है, इसको आप रहने देंगे। देन आइडेंटिकल ट्विन्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ये शामिल हैं। और ये आगे से कंप्लीट चैप्टर जो है ये करना है आपने, इसमें इसके अलावा और कुछ भी हमने नहीं छोड़ना। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 19 आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको अगर देखा जाए तो पेज नंबर 107 कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ये जो टॉपिक है ये हमने छोड़ देना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसी तरह से इंटरनल फैक्टर्स जो हैं ये भी हमने नहीं करने हैं। देन डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक जो है इसको आप छोड़ देंगे, ये हमने नहीं करना है। देन ग्रोथ कोरिलेशन जो है ये हमने करना है। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ चिक का पूरा टॉपिक शामिल है। और देन हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 113 पे मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट, ये टॉपिक जो है ये आपने छोड़ देना है, इसको क्रॉस कर दीजिए। इसी तरह से पेज 114 ये कंप्लीट जो है आपने छोड़ देना है, इसमें से हमने कुछ भी नहीं करना। पेज नंबर 115 रोल ऑफ साइटोप्लाज्म और रोल ऑफ न्यूक्लियस जो है ये शामिल हैं।
जबकि पेज नंबर 116 पे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है इसको आप छोड़ दीजिए, और इसी तरह से जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का टॉपिक है ये भी हमने नहीं करना है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देन पेज नंबर 117 एजिंग का टॉपिक जो है इसको भी क्रॉस कर दीजिए, और इसके बाद रीजनरेशन और एबनॉर्मल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है ये हम करेंगे, ये सिलेबस में शामिल है। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए आ जाता है। इसमें इंट्रोडक्शन जो है ये आप छोड़ देंगे। देन पेज नंबर 125 जो है इस पे आप आ जाएं, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये टॉपिक जो है ये आपने छोड़ देना है, ये आपने नहीं करना। इसी तरह से पेज नंबर 126 जो है इसको भी क्रॉस कर दीजिए, ये हम नहीं करेंगे। डीएनए एज आ हेरिडिटरी मटेरियल ये आपने करना है, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए भी शामिल है। देन इसके बाद जो है अगर आप आ जाएं पेज नंबर 137 पे, तो हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज़ जीन, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं करना। 138 पेज नंबर जो है इसके ऊपर जो 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड है ये सिलेबस का हिस्सा है, ये हम करेंगे। और उसके बाद पेज नंबर 139 जो है इसको देखिए, हाउ डीएनए एनकोड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये भी जो है इसको क्रॉस कर दीजिए, ये भी हम नहीं करेंगे। इसके अलावा ये पूरा चैप्टर शामिल है। देन सेल साइकिल पे आ जाइए। सेल साइकिल में तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास जो 2 टॉपिक्स हैं वो छोड़े गए हैं। एक जो इंट्रोडक्शन है इसको क्रॉस कर दीजिए, ये आपने नहीं करना। एंड देन जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का उस पे आ जाइए, जो कि पेज नंबर 159 है। पेज नंबर 159 पे जो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस है ये आपने क्रॉस कर देना है, और इसी तरह से पेज नंबर 160 जो है इसको क्रॉस कर दीजिए। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 22 है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो हमने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो करनी हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 176 पे, इसमें जो एपिस्टेसिस का टॉपिक है इसको क्रॉस कर दीजिए, ये हमने नहीं करना। और इसी तरह से बम्बे फिनोटाइप जो है इसको भी क्रॉस कर दें, ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देन प्लियोट्रोपी जो है इसको भी क्रॉस कर दीजिए, और इसी तरह से कॉन्टीन्यूस वेरिंग ट्रेट्स जो हैं ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पेज नंबर 178 जो है इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए, और इसी तरह से पेज नंबर 179 जो है ये भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। देन पेज नंबर 180 है, इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए, और पेज नंबर 181 जो है ये जीन लिंकेज तक ये भी क्रॉस कर दीजिए। देन जीन लिंकेज जो है वो शामिल है, और इसके बाद आप आगे आ जाइए पेज नंबर 185 पे। 185 पेज नंबर जो है इसमें पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इनको आपने क्रॉस कर देना है। इसके बाद आगे पेज नंबर 186 कंप्लीट क्रॉस कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। पेज नंबर 187 जो है इसको भी छोड़ दीजिए। पेज नंबर 188 जो है ये भी शामिल नहीं है। और इसी तरह से जो सेक्स लिंकेज का टॉपिक है ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पेज नंबर 189 जो है इसको भी कंप्लीट क्रॉस कर दीजिए। इसी तरह से 190, 191 जो है इसको भी क्रॉस कर दें, और 192 पेज नंबर जो है इसको भी क्रॉस कर दीजिए। इस पे जो हमारे पास टॉपिक है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस, ये हमने करना है, और ये कंप्लीट टॉपिक शामिल है। इसके बाद आगे कंप्लीट चैप्टर जो है वो हम करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी को देखिए। इसमें इंट्रोडक्शन जो है इसको आप स्किप कर दीजिए, ये नहीं करना। देन आप पेज नंबर 210 पे आ जाइए। इस पे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसको क्रॉस कर दीजिए, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं ये हम करेंगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स, ये हिस्सा हैं। जबकि पेज नंबर 214 को अगर आप देखें तो इस पे जो टॉपिक है क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं शामिल किया गया, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद पेज नंबर 216 जो है इस पे टिश्यू कल्चर का जो टॉपिक है ये आप क्रॉस कर दीजिए। देन पेज नंबर 218 एग्रीकल्चरल प्लांट्स विद इम्प्रूव ट्रेड्स, इसको आप क्रॉस कर दें। पेज नंबर 219 जो है ये भी कंप्लीट क्रॉस कर दीजिए, इसको भी हमने नहीं करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन है, जिसमें पेज नंबर 222 पे अगर आप देखें कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन,
इसको आप क्रॉस कर दीजिए, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देन पेज नंबर 225 देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप क्रॉस कर दें। देन पेज नंबर 229 जो है, इस पर नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक टॉपिक है, इसको आप क्रॉस कर दें। इसके बाद अगर पेज नंबर 232 को आप देखें तो इस पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का जो टॉपिक है इसको आप क्रॉस कर दीजिए। इसी तरह से 233 पेज नंबर जो है ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देन चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है ये शामिल नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए। देन पेज नंबर 238 पे ऑटिकोलॉजी और साइनेकोलॉजी, इसको आप क्रॉस कर दें। देन पेज नंबर 240 अगर आप देखें तो इसके एंड में जो टॉपिक है सक्सेशन का, ये आपने क्रॉस कर देना है। पेज नंबर 241 जो है ये कंप्लीट क्रॉस कर दीजिए। इसी तरह से 242 जो है ये भी हमने नहीं करना है। इस पे जो टॉपिक है पैरासाइटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। और आगे से उसके बाद पेज नंबर 244 पे ग्रेजिंग का जो टॉपिक है इसको आप क्रॉस कर दें, ये नहीं करेंगे हम। नाइट्रोजन साइकिल हमारा शामिल है। और देन पेज नंबर 246 पे द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। पेज नंबर 247 जो है इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ दिया गया है और कम ही चीज़ें हैं जो हमने करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो आप जो क्लाइमेट है इसको क्रॉस कर दीजिए। देन हमारे पास एक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम जो है ये सारे को आप क्रॉस कर दीजिए। इसी तरह से प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं ये हमने करनी है। देन आप आगे आ जाइए, इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है पेज नंबर 253 पे। देन टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। इसी तरह से इसकी जो एडॉप्टेशंस हैं ये भी हमने नहीं करनी है। इसके बाद आपने पेज नंबर 254 डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है यहाँ से स्टार्ट करना है। यह सिलेबस का हिस्सा है हमारा, ये हम करेंगे। और इसके बाद आपने आगे आ जाना है पेज नंबर 260 पे, जो टुंड्रा इकोसिस्टम है इसको आपने क्रॉस कर देना है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 261 जो है इसको भी आपने क्रॉस कर देना है, इसमें से हमने कुछ भी नहीं करना। देन हमारे पास लास्ट चैप्टर जो आ जाता है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इसको अगर आप देखें तो इसमें से इंट्रोडक्शन जो है उसको स्किप कर दीजिए, वो हम नहीं करेंगे। देन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं इनको आपने क्रॉस कर देना है। 265 पेज नंबर जो है इसको कंप्लीट क्रॉस कर दीजिए। 266 पेज नंबर जो है इसको भी क्रॉस कर दीजिए, ये भी हमने नहीं करना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट पेज है 267, ये भी कंप्लीट क्रॉस कर दीजिए, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एंड देन 268 पेज नंबर पे ये भी आपने क्रॉस कर देना है, लेकिन इस पे जो टॉपिक है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ये शामिल है, ये हम करेंगे। देन पेज नंबर 269 जो है इस पे जो मैन्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट है इसको क्रॉस कर दीजिए, ये हम नहीं करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और प्रेशर ये भी क्रॉस कर दीजिए 270 पेज नंबर पे, ये भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन हमने करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट भी शामिल है। इसी तरह से अगर आगे आप देखें पेज नंबर 272 पे तो ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने करना है, ये हम करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शामिल है और एसिड रेन जो है ये भी हमने करना है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 276 पे, इसमें जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं, इसके बाद इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइज़र्स हैं, ये छोड़ दीजिए। हेल्थ एंड डिजीज़ का जो टॉपिक है ये भी आपने नहीं करना है। और इसी तरह से पेज नंबर 277 पे जो कुछ डिजीज़ दी गई हैं ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ तक जो है वो होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर देने हैं, वो छोड़ देने हैं। इसके अलावा बाकी तमाम टॉपिक्स जो हैं वो आपने करने हैं और इसी सिलेबस में से आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो आएगा।